विनायक अंकल, आप मेरे पापा बनोगे? शैली के अप्रत्याशित सवाल से बुरी तरह से हड़बड़ा गए थे विनायक जी। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूं, खुद को संयत करते हुए विनायक जी ने जवाब दिया। पिता जैसा होने में और पिता होने में काफी फर्क होता है अंकल। शैली का आग्रह अब जिद का रूप ले रहा था। क्या मेरी माँ में कुछ कमी है? क्या मेरी माँ आपके जीवन संगिनी बनने के काबिल नहीं? वो बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। हम दोनों इन 2 सालों में एक दूसरे को बहुत करीब से और अच्छे से जानने भी लगे हैं। मेरे मन में एक बार ये बात आई भी थी जब तुम्हारी माँ ने बताया कि उम्र भर माँ को साथ रखने के खातिर तुमने अविवाहित रहने का फैसला लिया है। तब मैं तुम्हारी माँ के सामने ये प्रस्ताव रखने की बात सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरे जीवन में उनका आना हम दोनों के जीवन को पूर्णता कर देगा। लेकिन क्या तुम्हारी माँ और दोनों भाई इस उम्र में इस रिश्ते के लिए इतनी ही सहजता से राजी होंगे? आप हाँ कहिए अंकल, माँ को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। शैली खुशी से झूमते हुए बोली। शैली बेटे, अचानक तुम्हें हमारी शादी करने की बात क्यों सूझी? कहीं तुम अपनी माँ की शादी सिर्फ इसलिए तो नहीं करवा रही कि तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं की गृहस्थी बचा सको? अचानक नहीं अंकल, जब से माँ आपसे मिली है तब से इतनी खुश रहने लगी जितनी पिछले 22 सालों में कभी नहीं देखी। हर वक्त उत्साह और ऊर्जा से भरी रहती है, जैसे आपसे मिलकर उनके जीवन का अधूरापन खत्म हो गया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। शादी के 7 साल बाद ही पापा के चले जाने से माँ वैधव्य और एकाकी जीवन को ढो रही है, कहकर शैली चुप हो जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। घर आकर अपने दोनों भाइयों और भाभियों को फोन करती है कि माँ के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, आप सब यहाँ आ जाइए। अगले रविवार को ही एकत्रित होने की बात तय हुई। रविवार के दिन सब लोग एकत्रित हुए। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम फोन पर नहीं बता सकती थी? बड़े भाई ने चाय की चुस्की लेते हुए शैली से पूछा। भैया, मैं माँ की शादी करवाना चाहती हूँ। शैली बड़ी सहजता से बोली। क्या? सभी लोग एक साथ चौंके। पागल हो गई है तू? इस उम्र में माँ की शादी? माँ ने उन मुश्किल हालातों में भी अकेली सब झेल कर हमारी परवरिश की थी, तब उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। तो अब इस बुढ़ापे में लोग क्या कहेंगे? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कहाँ मुंह छुपाएंगे हम लोग? आप भी किनकी बातों में आ रहे हैं भैया? छोटे और गिरे हुए लोगों की सोच भी वैसी ही होती है तो आखिर मजदूर और छोटी जाति वाली की बेटी ना। हिकारत भरी नजरों से देखते हुए छोटे भाई ने कहा। अब विनायक अंकल बुरी तरह चौंके। शैली मजदूर की बेटी? पर उन लोगों को बीच में टोकना उचित नहीं समझा, शांत बैठे रहे। इस लड़की की तो छोड़ो, लेकिन मां जी, आप कैसे इसके पागलपन में शामिल हो सकती है? मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्या आप समझ भी पा रही है इस मजदूर की बेटी की साजिश? बड़ी बहू ने सवाल दागा। शैली की मां, जो अब तक सर झुकाए शांत बैठी सबकी बात सुन रही थी, ने बोलना शुरू किया। समझ रही हूँ बहू, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मेरे कोख की पैदाइश मेरे दोनों अफसर बेटे, ऊंचे खानदान से आई तुम दोनों बहुए की सोच से इस मजदूर की बेटी की सोच भला कैसे मेल खा सकती है? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी साजिश का भी पता चल गया है। ये लड़की बहुत स्वार्थी है। जब तुम्हारी शादी के बाद तुम लोग इतने व्यस्त हो गए कि तुम लोगों को फोन पर भी मेरी खैरियत जानने की फुर्सत नहीं थी। कितनी बार बीमार हुई, घुटन भरने लगी जिंदगी में, तुम लोगों की बेपरवाही तोड़ने लगी मुझे अंदर ही अंदर। तो इस लड़की से देखा नहीं गया और गांव से अपने पास यहाँ ले आई, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से इनको विश्वास हो गया था कि मेरे लिए तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं है। और इसीलिए शायद मेरी शादी भी करवा रही कि बुढ़ापा सुरक्षित हाथों में देकर चैन से मर सके ये स्वार्थी लड़की। क्या? विनायक जी की चीख निकल गई और शैली की रुलाई फुट पड़ी। मां का भी गला भराया था, लेकिन वो बोलती रही। हाँ विनायक जी, मेरी शैली को छोटी आंत में कैंसर हो गया और रूंध गया गला। कुछ देर बाद खुद को सामान्य करते हुए बोली। हाँ विनायक जी, एक बात और नहीं बताई थी आपको। शैली को मैंने जन्म नहीं दिया है, ये हमारे खेतों में काम करने वाले गंगाराम की बेटी है। एक शाम शैली की माँ शौचालय के लिए गई थी
तो कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। तब शैली 3 साल की थी। कुछ महीने बाद ही इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद जो इनकी दुर्गति हुई बता नहीं सकती। इनकी हालत देख मेरे पति अपने घर ले आए और तब से इस लड़की ने आज तक एहसास नहीं होने दिया कि मैंने इनको जन्म नहीं दिया हो। दूर खड़ी शैली दौड़कर मां से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।